दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। हमें बताना है कि हीलियम है वो किस तरह का तत्व है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है सक्रिय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्रियाशील, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निष्क्रिय, ऑप्शन डी में दिया है उदासीन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हीलियम है वो निष्क्रिय गैस है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निष्क्रिय। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। हमें बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 9, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 18। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 18। और दोस्तों एक बात और, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद देखिए अगला है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। हमें बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्वच्छ जल है वो उदासीन विलयन है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7। और अगर अम्लीय विलयन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है। हमें बताना है कि जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवकरण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है संरक्षण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम अवकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीकरण, मतलब कि ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ का गलना कौन सा परिवर्तन है। हमें बताना है कि बर्फ़ का गलना या बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि बर्फ़ गलता है तो पानी बनता है, और पानी को पुनः जमाएंगे तो वह बर्फ़ बन जाएगा, और इस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमें बताना है कि कार का हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार का हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सौर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। हमें बताना है कि लेंस की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है दुगनी होती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चौगुना होता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आधी होती है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बराबर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है आधी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। हमें बताना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 25 मीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अनंत, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 25 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को हम साफ साफ देखते हैं, और 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं।
और एक बात और दोस्तों, अगर अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछेगा तो इसका आंसर होगा अनंत, और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होता है। दोस्तों वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमें बताना है कि किसके द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रसायनों द्वारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, मतलब कि तंत्रिका द्वारा भी होता है और रसायनों भी द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल को विखंडन से बनता है। दोस्तों एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन सा पदार्थ बनता है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है CO2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है CO, ऑप्शन सी में दिया हुआ है NH3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर है वह है NH3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि हृदय के वेश्मों की स्थिलन कहलाता है। दोस्तों हृदय के वेश्मों का स्थिलन है वो डायस्टॉल कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डायस्टॉल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का आंतर ग्रहण करता है। दोस्तों अमीबा है वो भोजन किसके द्वारा आंतर ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर होगा क्रूटपाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों उसके बाद है कि आयोडीन की कमी से होता है। हमें बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है मधुमेह, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हृदयघात मतलब कि हार्ट अटैक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बेरी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है घेघा रोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो होगा घेघा रोग, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और मधुमेह है वो इंसुलिन की कमी से होता है, और बेरी है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।